हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की ब्यूटी दिखाने वाले हैं, पुरानी दिल्ली भी दिखाने वाले हैं आपको, और इसके साथ में नई दिल्ली जो है वो कैसे खूबसूरत आपस में दोनों एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो देखने वाले हैं। समय के साथ दिल्ली का जो रूप है, किसी भी तरफ की हम दिल्ली में जाते हैं तो वो पूरी तरीके से बदलता चला जा रहा है। और इस तरफ भी आप देखेंगे काफी ज्यादा ग्रीन आपको एरियाज नजर आएंगे। बेसिकली आज हम सराय काले खां, जो कि आज के समय में सबसे मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का हब है, उससे अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे दशकों से जो ट्रांसपोर्टेशन का हब रहा है कश्मीरी गेट इस तरफ, और पुरानी दिल्ली नई दिल्ली के सारी जो लोकेशंस है वो देखेंगे, और यहाँ के जो अट्रैक्शंस है रास्ते में जो आएंगे ये भी देखेंगे। तो अभी हम हैं दिल्ली के बारापुल्ला जो फ्लाईओवर है उसके कॉरिडोर पर, और यहाँ से हम जैसे बता रहे हैं 12 से 14 किलोमीटर हम ड्राइव करने वाले हैं। काफ़ी सारी जो लोकेशंस हैं उनसे हम गुजरने वाले हैं। भारत मंडपम का बैक साइड जो है वहाँ से हम जाएंगे, जो टनल का हिस्सा आएगा प्रगति मैदान का उसकी तरफ से हम जाएंगे, ITO जाएंगे, उसके बाद राजघाट जाएंगे, और उसके बाद जो लाल किले के पीछे की साइड है उस तरफ भी जाएंगे, और उसके बाद कश्मीरी गेट पर पहुंचेंगे। तो बहुत कुछ अट्रैक्शंस जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और सारा रास्ता किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है वो सब भी देखते हुए हम जाएंगे। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जगह है, यहाँ से अगर आप सीधा जाते हैं तो नोएडा जो है DND फ्लाईओवर या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं, और अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ ही आप जाएंगे, कश्मीरी गेट की तरफ जाएंगे। और ऊपर से ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है ये दिल्ली मेरठ RRTS का ट्रैक है, जो कि यहाँ से मेरठ की तरफ जा रही है। और अभी हम जो रास्ता लेंगे वो भी एक बहुत अच्छा रास्ता होने वाला है, क्योंकि दिल्ली पानीपत जो RRTS बनने वाली है उसका भी रूट कश्मीरी गेट की तरफ ही सराय काले खां से जाएगा। तो हम बताते हुए चलेंगे कहाँ पे क्या स्टेशन बनेगा और किस तरीके से वो जो रास्ता है वो भी यहाँ पर प्लान्ड है। तो ये तो वो लोकेशन है जहाँ पर सबसे बड़ा मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का हब है। RRTS, रेलवे और ISBT मेट्रो सब एक जगह पर मिलता है। और हम यहाँ पर इस मॉडर्न हब से जाने वाले हैं दिल्ली के सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट जो हब है ISBT कश्मीरी गेट, उसकी तरफ 12 किलोमीटर के आसपास या 11 किलोमीटर के आसपास वो जो लोकेशन है वो आ जाती है। और कल को यहीं से जो RRTS है, जैसे हम बता रहे दिल्ली से पानीपत जो जाएगी वो कश्मीरी गेट पर भी रुकेगी। तो वहाँ पर बहुत बड़ा इंटरचेंज जो है आने वाले भविष्य में आपको नजर आएगा। रूट भी यही लेने वाली है जिससे हम अभी यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं। हमारा रास्ता भी आप देखें तो ऊपर ITO और राजघाट आपको सीधा इसी रोड पर लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना, हमें इसी रोड से सीधा जाना है और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। RRTS का ट्रैक आज के समय में यहाँ पर एंड होता है, जबकि फ्यूचर में यहीं से जो पानीपत की तरफ का रास्ता है एलिवेटेड यहाँ पर जो ट्रैक है वो बनेगा, और उसके बाद इंद्रप्रस्था पे पहुंचेगा, वहां से अंडरग्राउंड होगा कश्मीरी गेट के लिए। तो यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में फ्यूचर में आपको RRTS आगे की तरफ भी जाती हुई नजर आएगी। और एक और पॉइंट है यहाँ पर जहाँ से आप राइट की तरफ ये जो रास्ता देख रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का रास्ता है, इसके थ्रू अगर आप चाहें तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे गाजियाबाद की तरफ या मयूर विहार की तरफ भी जा सकते हैं। हमें यहाँ से सीधा ही चलते जाना है, हमारा बहुत ही सिंपल सा ये जो रास्ता है वो है। नाउ यहाँ से भी हम जितना ड्राइव करने वाले हैं आप नोटिस करते जाना कितनी ग्रीनरी और कैसे बहुत ही ज्यादा आपके घने वृक्ष जो है वो आपको इस तरफ नजर आने वाले हैं। ग्रीनरी हर तरफ नजर आएगी, और इस तरीके की सड़कें जो है पूरा रास्ता आपको नजर आएगी। ये जो पॉइंट है यहाँ पर लेफ्ट की तरफ भी बहुत बड़ा ग्रीन पार्क जो है इंद्रप्रस्था पार्क है, साथ में शांति स्तूपा भी आपको नजर आएगा। ये जो है बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन है, हमने इसके ऊपर भी आपको डेडिकेटेड जो वीडियो है वो दिया है। तो इस कॉरिडोर पर इस तरीके की काफी सारी लोकेशंस भी आपको मिलती हैं। सड़कों का नेटवर्क भी आप इस तरफ देखते जाएं किस तरीके का आपको नजर आने वाला है, कितनी ग्रीनरी आपको इस तरफ भी दिल्ली के नजर आने वाली है। लुटियन दिल्ली में तो जब हम घूमते हैं तो आप कहते ही हैं कि उस तरफ तो पहले से ही बहुत ज़्यादा जो ग्रीनरी है वो है, लेकिन अब इस तरफ भी आप देखें तो यहाँ भी आपको उसी तरीके का जो पैटर्न है वो नजर आएगा। बहुत घने पेड़ इस तरफ भी हैं, सड़कें भी आप देखें प्रॉपर यहाँ पर बनाई गई हैं, और आसपास में भी जो फुटपाथ है, वॉकिंग का एरिया है, सब कुछ नीट एंड क्लीन और बहुत व्यवस्थित सा पूरे कॉरिडोर पर हम ड्राइव करते जाएंगे। आप देखते जाएं किस तरीके का आपको नजर आता जाएगा।
सराय काले खां से 2.5 किलोमीटर तक आप इस तरीके के रास्तों पे ड्राइव करेंगे और ऊपर की तरफ आप देखें भारत मंडपम जो कि प्रगति मैदान का हिस्सा है उसकी तरफ आप पहुंच जाते हैं। तो 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर ही जो सराय काले खां है वहां से इसका जो हिस्सा है वो आ जाता है। तो आप लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस है उनसे हम अभी गुजर रहे हैं और किस तरीके की सड़कें हैं उनका नेटवर्क इस तरफ बनकर पूरी तरीके से तैयार है। इस पॉइंट पर आपको जो प्रगति मैदान की टनल है वो भी मिल जाती है और उसके थ्रू अगर आप चाहें तो इंडिया गेट की तरफ भी जा सकते हैं। आपको लेफ्ट की तरफ में जो रास्ता अंडरग्राउंड में जाता हुआ नजर आ रहा है, हार्डली आप मान के चले तो 3 से 4 मिनट में आप जो इंडिया गेट है वहां पहुंच जाते हैं। तो सराय काले खां से आप लगा सकते हैं हार्डली आपको 8 से 9 मिनट ही लगते हैं और आप जो इंडिया गेट है वहां पहुंच जाते हैं। इस तरीके का पूरा जो सड़कों का नेटवर्क है, अंडरग्राउंड टनल्स, इस तरीके की सड़कें, फिर आगे जो मेट्रो है वो भी आपको मिलती है और RRTS भी जैसे हम बता रहे हैं फ्यूचर में यहाँ पर आती जाएगी। और आगे अभी हम पहुंचेंगे इंद्रप्रस्थ का जो स्टेशन है जहाँ पर फ्यूचर में जो मैजेंटा लाइन है वो भी आएगी क्योंकि उसका भी सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव्ड हो चुका है। इनफैक्ट सामने की तरफ आपको ब्लू लाइन नजर आ जाएगी जो कि इंद्रप्रस्थ जो स्टेशन है वो यहीं पर है क्योंकि ऊपर से जो पैदल पारपथ है ये राइट में जो स्टेशन आता है उसी के लिए है। अभी यहाँ पर ब्लू लाइन ही आती है लेकिन फ्यूचर में मैजेंटा लाइन भी आएगी और जैसे हम बता रहे हैं दिल्ली पानीपत RRTS भी यहाँ पर रुकेगी और इंटरचेंज बन जाएगा एक बहुत मेगा यहाँ पर एलिवेटेड ही वो जो लाइन है जैसे हम बता रहे हैं पानीपत RRTS भी यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से बहुत ही मेजर जो कॉरिडोर है ये समय के साथ बनता चला जाएगा। सड़कों का नेटवर्क भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तक आपको कहीं पर भी कोई कमी जो है सड़कों के नेटवर्क में यहाँ पर नजर नहीं आई होगी। अब ऑलमोस्ट हम जो ITO का हिस्सा है उसमें पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट सामने की तरफ आपको यहाँ पर DDA का सबसे ऊंचा, पहले इसको विकास मीनार भी कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, लेकिन उस वक्त ये सबसे ऊंची जो बिल्डिंग थी वो थी दिल्ली की जब ये बनी थी। अब तो खैर काफी सारी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स बन चुकी है लेकिन अपने समय में ये सबसे ऊंची बिल्डिंग कही जाती थी। इनफैक्ट कुतुब मीनार से सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर कोई बनी थी तो ये बनी थी 1970s के आसपास में और काफी समय तक सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है वो रही थी। ये 82 मीटर्स के आसपास में इसकी हाइट रही थी और जो कुतुब मीनार है उसकी 72 है। तो इस तरीके से हिस्ट्री जो है धीरे धीरे कर बदलती चली जा रही है और आज के समय में काफी ऊंचे 100 मीटर, 150 मीटर और 200 मीटर तक की जो बिल्डिंग्स है अब दिल्ली के अंदर बनने स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ से अब हम आगे राजघाट की तरफ जा रहे हैं लेकिन पूरा हिस्सा आप देखते जाएं कैसा नीट एंड क्लीन ग्रीन आपको अभी तक नजर आ रहा होगा। लगभग आप मान के चलें तो 5 से 6 किलोमीटर के आसपास हम ड्राइव कर चुके हैं और ये वो दिल्ली का हिस्सा है जो ज्यादातर आपको नजर नहीं आता है, कहीं वीडियोज में नजर नहीं आता है, लेकिन इस तरीके का बहुत ही बेहतरीन सा पूरा जो कॉरिडोर है आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी हम आगे जाते जाएंगे, आपको अभी पुरानी दिल्ली के जो फोर्ट्स वगैरह हैं वो भी नजर आएंगे। यहाँ पर आकर या तो आप एलिवेटेड रोड ले लें, महाराणा प्रताप जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है वो बेसिकली ISBT है, या राजघाट वाला हिस्सा ले लें। हम राजघाट से जा रहे हैं और आप देखते जाएं कैसी सड़कें हैं, कैसा यहाँ पे पूरा जो इन्वायरमेंट है वो आपको मिलता है। जितना हम आगे आते जा रहे हैं उतना पीसफुल, शांत और शोरगुल से बिल्कुल दूर ये जो रास्ते हैं ऐसा महसूस हो रहा है। आप आराम से यहाँ पर ड्राइविंग करें, जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपका रहने वाला है। अभी हल्का सा हम यहाँ पर गाड़ी को रोक कर आपको हल्का सा वॉकिंग टूर भी देंगे ताकि पूरी ये जो जगह आपको महसूस हो सके। नाउ यहाँ से आप देखें किस तरीके का ये जो पूरा हिस्सा है आपको नजर आता है। राजघाट के आसपास हम हैं और यहाँ पर आपको हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आने वाली है और सड़कें भी बहुत ही ज़्यादा शानदार सी आपको नजर आएंगी। लेफ्ट में वॉकिंग का ये जो बहुत बड़ा जो फुटपाथ है वो भी बनाया गया है और साथ में बहुत सारी जो ग्रीनरी है वो नजर आएगी। अलग अलग प्रकार के पेड़ और पौधे आपको यहाँ पर नजर आएंगे जिस तरफ भी आप देखें। पता नहीं क्यों मगर ऐसा होता है, अगर आप सड़कों के आसपास इस तरीके का हरियाली से भरा हुआ हिस्सा देखें तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून जो है वो मिलता है। एक तरीके से भीड़ भाड़ से आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं और
आँखों को बहुत सुकून, ये पूरा यहाँ पर हिस्सा जो है इतना बड़ा बनाया गया है कि आपको सच में लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो यहाँ पर पूरे इन कॉरिडोर्स को बनाने में की जा रही है। और सड़क के साथ है, फुटपाथ पे आप चल रहे हैं और इस तरीके के व्यूज़ देख रहे हैं, तो ऐसी दिल्ली देखने का मन किसको नहीं करेगा। और इस तरफ उस तरीके की दिल्ली आपको साफ-साफ नज़र आती है। आप चलते जाएँ और कितना मर्ज़ी आप रोड के साथ में ऐसे व्यूज़ के साथ यहाँ पर घूम सकते हैं। अब इस तरफ आए तो हल्का सा आपको राजघाट का भी व्यू जो है वो दिखा देते हैं। बाहर से दिखाएंगे लेकिन वो भी बहुत ही खूबसूरत सी जो लोकेशन है यहाँ पर है। सामने आप देखें राजघाट आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा और यहाँ से जो एंट्री गेट है लेफ्ट की तरफ में आपको नजर आ जाएगा। महात्मा गांधी जी की जो समाधि है वो है यहाँ पर। जितने भी लीडर्स हों, चाहे इंडिया के हों चाहे फॉरेन के हों, वो यहाँ पर जरूर एक बार आते हैं और टूरिस्ट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी जो संख्या है उसमें आते हैं। सामने की तरफ यहाँ से इसकी एंट्री गेट है। अभी हम अंदर तो नहीं जा रहे लेकिन बाहर से ही आपको यहाँ का जो व्यू है वो दिखा रहे हैं। समय के साथ साथ ये जो लोकेशन एक मेमोरियल के साथ में जो एक बहुत खूबसूरत सा पब्लिक स्पेस है वो भी बन चुका है और यहाँ पर आएंगे तो आपको पीसफुलनेस, शांति बहुत ज़्यादा महसूस होगी। और जिस तरीके से आप किसी हिल स्टेशन पर जाएं तो वहाँ पर एक ठंडी सड़क होती है, उस तरीके का नाम होता है, तो वैसे ही यहाँ से जिस रोड पर हम एंट्री कर रहे हैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत छोटी सी रोड है लेकिन इतने घने पेड़ और यहाँ पर आप सच में जो ठंडक है वो यहाँ पर भी आपको महसूस होगी। जो राजघाट है उसके साथ में हम चल रहे हैं। यमुना यहाँ से हार्डली पीछे की तरफ है, घाट का हिस्सा है तो आप समझ सकते हैं पीछे की तरफ यहाँ पर यमुना है और उसके आसपास के ये जो हिस्सा है 1948 के आसपास में ये जो लोकेशन है गांधी जी के देहांत के बाद यहाँ पर बनाई गई थी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के अंदर घूमने आते हैं तो इन जगहों पर जरूर विजिट करें क्योंकि यहाँ पर दिल्ली का जो रंग आपको नजर आएगा वो अमूमन आपको सोशल मीडिया में नहीं नजर आता है, लेकिन ये भी दिल्ली है। और यहाँ पर अगर आप वॉक करते हैं या ड्राइविंग भी करते हैं तो जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा सुहाना आपका रहेगा। अभी तक हम मान के चलें तो 10 किलोमीटर के आसपास हमने ड्राइव कर लिया होगा। वैसे तो 8 किलोमीटर है लेकिन अंदर भी हम यहाँ पर घूम रहे हैं। आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हैं कैसी आपको सराय काले खां से अभी तक राजघाट तक जो दिल्ली है वो नजर आ रही है। और अब हम यहाँ से 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पर जो कश्मीरी गेट है वहां पर पहुंच रहे हैं, जहां पर RRTS अब आगे की तरफ जो RRTS भी है जो पानीपत वाली जो बता रहे थे हम वो अंडरग्राउंड में यहाँ पर जाएगी। तो सड़कों का नेटवर्क भी और फ्यूचर में RRTS का नेटवर्क भी यहाँ पर सुपर स्ट्रॉन्ग होने वाला है। साथ में राजघाट अगर आप आना चाहते हैं तो ITO से आप यहाँ पर आ सकते हैं आसानी से, या जो दिल्ली गेट का स्टेशन है वहां से यहाँ पर आ सकते हैं आप। शेयरिंग आपको ऑटोज मिल जाते हैं। सामने अगर आप साइन बोर्ड्स देखें तो लेफ्ट में सबसे जो महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल है वो है आजादपुर, उसके बाद वजीराबाद, करनाल, हर तरफ इसी तरीके का जो सीमलेस कनेक्टिविटी का नेटवर्क है सड़कों का वो आपको नजर आएगा। और अभी तो ये रोड है, इसके बाद जैसे बताया राजघाट है, उसके बाद यमुना रिवर है, उसके बाद दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे है वो भी यहाँ पर पैरेलल में चलता है। तो इस तरीके से जो सड़कों का नेटवर्क है वो है। और कैसा यहाँ पर ग्रीन लैंडस्केपिंग और क्लीन, नीट एंड क्लीन लैंड मार्किंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर आपको नजर आ रही होगी। तो इस तरीके का बहुत ही बेहतरीन सा ये जो सड़कों का पूरा यहाँ पर नेटवर्क है और आपको कोई परेशानी दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। रेड लाइट्स भी बहुत ही मिनिमम यहाँ पर बनाई गई हैं।
नाउ हम एक तरीके से आप कह सकते हैं पुरानी दिल्ली के जो हिस्से हैं उसमें ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि आगे आप देखें लाल किला बिल्कुल लेफ्ट में हमारे पैरेलल में चल रहा है और आईएसबीटी भी यहाँ पर कश्मीरी गेट का ही है, वो भी पुरानी दिल्ली का हिस्सा रहा है। तो अब हम ये जो हिस्से हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पुरानी दिल्ली में हैं, नई दिल्ली में। ये जो रास्ते हैं पर्टिकुलरली इन्होंने तो वो डिफरेंस जो है वो खत्म कर दिया है। वरना अगर हम यहाँ से 2 या 3 मिनट की ड्राइव करेंगे तो इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर आपको दिल्ली का सबसे ज्यादा आप कहें भीड़ भाड़ वाला हिस्सा जो है चांदनी चौक से लेकर जो लाल किला है वो नजर आता है। तो इस तरीके की जो लोकेशंस है बिल्कुल साथ में है और ये जो हम रास्ते दिखा रहे हैं वो इनको कनेक्ट करते हुए जाते हैं। तो आप यहाँ भी घूमने आ सकते हो और जिस तरफ से आप आ रहे हैं ये जो सारी जगह आपको बहुत ही व्यवस्थित से नजर आने वाली है। लाल किला से हार्डली 2 किलोमीटर पर जो कश्मीरी गेट है वो आ जाता है। शाहजहानाबाद का पूरा हिस्सा ये रहा करता था पहले के समय में, और जिस रोड पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं पहले यमुना रिवर जो है वो यहाँ तक आती थी, इसीलिए जो वॉल्स थी वो लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर अभी नजर आएगी हमें, जो पुल वगैरह हैं वो भी नजर आएंगे। तो ऊपर आप देखें महाराणा प्रताप इंटर बस टर्मिनल जो है वही आईएसबीटी का जो टर्मिनल है वो है, और इस तरफ आपको पुरानी जो स्ट्रक्चर्स है वो नजर आएंगे क्योंकि लेफ्ट की तरफ में लाल किला ही है। और यहाँ पर ये जो है आइकॉनिक एक तरीके से कहें सड़क पर ऊपर की तरफ आपको ये जो पुल है वो नजर आएंगे। पहले जहाँ पर भी हम ड्राइव कर रहे हैं पहले यहाँ पर नदी बहती थी और उसके ऊपर से ये जो है सलीमगढ़ फोर्ट इसको कहा जाता है, और दूसरा जो रेलवे ब्रिज है लाल किला का रेड फोर्ट रेलवे ब्रिज यहाँ पर ये नया बनाया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, और बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। और आप सोच के देखिए लेफ्ट में आपको लाल किला की जो दीवार है वो नजर आएगी और यहाँ पर पहले पानी बहता था और आज के समय में जो पब्लिक है वो ड्राइव कर रही है। तो इस तरीके का यहाँ पर जो पुरानी दिल्ली के स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। नाउ हम ऑलमोस्ट जो कश्मीरी गेट का आईएसबीटी का जो लोकेशन है उस पर पहुंच रहे हैं, और अभी तक आप देख सकते हैं किस तरीके की सुपर स्मूथ जो सड़कें हैं वो इस तरफ सराय काले खां से हम ड्राइव करके आए हैं। 12 किलोमीटर के आसपास हमने ड्राइव किया है और हर तरफ आपको जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो भी स्मूथ नजर आ रहा होगा। और कब आप पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली, नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली के हिस्सों में घुस जा रहे हैं आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं लग रहा होगा। एक ही तरीके का यूनिफॉर्मिटी में जो सड़कों का नेटवर्क है वो यहाँ पर बन चुका है। ऊपर यहाँ पर जो फ्लाईओवर आपको नजर आ रहा है वो आईएसबीटी का ही फ्लाईओवर है, और जैसे हमने बताया कि जो दिल्ली पानीपत आरआरटीएस है वो यहाँ पर भी आएगी कश्मीरी गेट पर। एक स्टेशन इंद्रप्रस्था पे बनेगा, दूसरा यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर अंडरग्राउंड में होने वाला है। यहाँ पर आज के समय में रेड लाइन आती है, वॉयलेट लाइन आती है, येलो लाइन आती है, तो सबका यहाँ पर जो इंटरचेंज है वो है, और उसके साथ फ्यूचर में आरआरटीएस भी आ जाएगी। और यहाँ पर भी बाहर की तरफ आप देखें तो ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ऊपर से आपको रेड लाइन का जो ट्रैक है वो भी नज़र आ रहा है, और जो पूरा रास्ता है अभी तक हम जितना भी ड्राइव करके आए हैं आपको कहीं पर कोई भी परेशानी नज़र नहीं आएगी। और यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आपको जो आईएसबीटी का बोर्ड है ग्रीन कलर में नजर आ जाएगा। दिल्ली का सबसे पुराना 1976 के आसपास में यहाँ पर जो बस टर्मिनल था वो बना था। पहला एक तरीके से लार्जेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन हब था वो था, और अब जहाँ से हम आए हैं सराय काले खां से वहाँ पर है। लेकिन इस तरफ भी अभी हम ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ऐसी कोई ड्राइविंग की जो परेशानी है वो नहीं होती है, आराम से आप ड्राइविंग कर पाते हैं। इतनी यहाँ पर जो सड़कें बेहतरीन बना दी गई हैं। साथ में यहीं पर यमुना रिवर फ्रंट भी बनाया गया है कश्मीरी गेट पर। ऊपर ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं बस इसके ही साथ में आपको नजर आएगा। तो ये यहाँ पर आईएसबीटी का जो फ्लाईओवर है वो है, और इसी के साथ में वासुदेव घाट जो है यहाँ का भी हमने आपको वीडियो दिया। 12 किलोमीटर पर सराय काले खां से आ जाता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन है अगर आप दिल्ली के अंदर कहीं पर पीसफुल और शांति प्रिय हरियाली के बीच में नदी के साथ में अपना समय जो है वो व्यतीत करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके का पूरा जो रिवर फ्रंट है वो बनकर तैयार हुआ है। और ये जो पुरानी दिल्ली है कश्मीरी गेट उसके जस्ट अपोजिट में जो यमुना है उसके साथ में बनाया गया है।
तो दिल्ली के बहुत सारे जो हिस्से हैं उनको यमुना के आसपास भी, सड़कों का नेटवर्क भी, पार्क्स भी और यमुना भी, आप देख सकते हैं किस तरीके से सब कुछ तब्दील होता चला जा रहा है और बहुत ही एक व्यवस्थित सी और बहुत खूबसूरत सी जो जगह है दिल्ली समय के साथ बनती चली जा रही है। और हमारी कोशिश रहती है आपको जो बदलाव है वो अपनी वीडियोस में दिखाते रहें। तो आज हम लगभग 12 किलोमीटर से 13 किलोमीटर दिल्ली के अंदर घूमे हैं। किस तरीके का नेटवर्क है, किस तरीके के अट्रैक्शंस हैं इस रूट पर, वो भी हमने आपको दिखाया। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।